हेलो दोस्तों, दीपक ग्लोबल स्टडीज पे आपका स्वागत है। और आज हम लोग जीरो से हीरो सीरीज में नंबर सिस्टम का तीसरा पार्ट लेकर के आए हैं। आप लोगों का कुछ कंफ्यूजन है, उसके बारे में आपको बता दूं कि आप किसी भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, या तो चाहे वो बीपीएससी टीआरई हो, बीपीएससी टीचर वाला जो एग्जाम होता है, या तो 1 to 5 हो, या तो 1 to 5 हो, 1 to 5 हो, या 6 to 8 हो, या 9 10 हो, या 11 12 हो। 1 to 5 में लगभग मैथ में 30 क्वेश्चन आता है। 30 क्वेश्चन आता है मैथ रीजनिंग मिला करके। मैथ में 6 to 8 में 48 क्वेश्चन आता है, जिसके पास मैथ साइंस होता है। जीएस में 8 क्वेश्चन आता है, और अगर सब्जेक्ट आपका मैथ साइंस है तो उसमें 48 क्वेश्चन आता है। मतलब 8 जीएस और प्लस में 40, 40 प्लस 8, 8 आता है जीएस में, और 40 आता है किस में आता है? 40 सब्जेक्ट में आता है, जिसका मैथ साइंस होता है वो सब्जेक्ट में आता है। या 9 10 में अगर आपका मैथ साइंस हो तो उसमें 80 क्वेश्चन आता है सब्जेक्ट में, और 8 क्वेश्चन आता है किसमें? जीएस में आता है। या अगर आप 11 12 में हो तो इसमें भी जीएस क्वेश्चन जो पूछता है उसमें 8 क्वेश्चन उसमें भी रहता है। आप या तो फिर आप एसएससी का तैयारी कर रहे हो, या फिर आप रेलवे का तैयारी कर रहे हो, या फिर आप बिहार एसएससी का तैयारी कर रहे हो, या आप किसी भी एग्जाम का तैयारी, जैसे बिहार दरोगा में भी आजकल एग्जाम मैथ का वेटेज बढ़ा रहा है, बिहार दरोगा में भी। तो आप किसी भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हो, अभी अभी एईडीओ का भी फॉर्म भराया हुआ एग्जाम आने वाला है, एईडीओ का, या तो आप एईडी का तैयारी कर रहा हो, मतलब आप किसी भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण होगा कि आपको यहाँ से मैथ्स एक बार जरूर पढ़कर देखना चाहिए। फिर देखिए, आप एक बार पहले भरोसा करिए और आप पूरा वीडियो पूरा देखिए, पूरे को अच्छे से आप एक नोट्स बनाइए, कॉपी में लिख कर पढ़िए, और उसके बाद आप किसी भी टीचर का या किसी भी लड़के से या किसी भी स्टूडेंट से आप पूछ लीजिएगा कि मैथ्स में उसको ये सभी बात पढ़ाया गया है कि नहीं पढ़ाया गया है। आप देखेंगे कि आप उससे कहीं बेहतर जानते हैं, बेहतर जानते हैं, इतना आप भरोसा रखिए। ठीक है, तो आइए आज हम लोग जीरो से हीरो सीरीज में नंबर सिस्टम के तीसरा पार्ट पढ़ेंगे। ठीक है, और आज हम लोग फैक्टर पे चर्चा करेंगे, और फैक्टर के बारे में पूरा पढ़ेंगे। जो भी चीज हम पढ़ाते हैं आपको, उसमें एक भी पॉइंट हम मिस नहीं करते हैं। हम जो भी चीज आपको बताते हैं उसमें हम एक भी पॉइंट मिस नहीं करते हैं। फैक्टर का मतलब होता है गुणनखंड, पूरा बेसिक टू एडवांस। हम मान लेते हैं कि आपको कुछ नहीं आता है, कुछ नहीं आता है, हम आपको पूरा बेसिक से शुरू करेंगे और पूरा एडवांस लेवल तक जाएंगे। आप एक बार अगर मैथ अच्छे से पढ़ लेते हैं तो फिर आप पूरे भारत में, पूरे भारत में आप कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, आपको मैं पक्का वादा करता हूं कि एक भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूटेगा। आपको मैं जितना बता रहा हूं, पढ़ा रहा हूं, बस आप एक बार इसको पढ़ कर देखिए। चलिए आइए बात करते हैं फैक्टर के बारे में। ठीक है, तो फैक्टर क्या होता है? सबसे पहले जानेंगे कि फैक्टर क्या होता है। FACTOR, फैक्टर्स क्या होता है, जिसको हम लोग बचपन में भी पढ़ते थे, गुणनखंड। अक्सर लोग मैथ पढ़ते हैं और भूल जाते हैं। लोगों का बहुत बड़ी समस्या है कि हम पढ़ते तो हैं लेकिन भूल जाते हैं। आप एक बार हमसे पढ़कर देखिए, आप गारंटी है कि आप कभी नहीं भूलेंगे। और आपको सिर्फ मैथ ये नहीं कि रटा रटाया चीज आपको बताया जाएगा, यहाँ पर आपको मैथ सिखाया जाएगा, बिल्कुल अच्छी तरीके से सिखाया जाएगा, बिल्कुल भरोसेमंद कंटेंट के साथ, बिल्कुल जीरो से हीरो। आप कहीं से पढ़कर भी देखिए, आप किसी से मैच कर लीजिएगा, मेरे पढ़ाने के बाद, आप मेरा वीडियो देखने के बाद आप किसी भी टीचर से मैच कर लीजिएगा, कहीं से भी आपको ज़्यादा मिलेगा। अभी हम लोग सिर्फ थ्योरी पढ़ रहे हैं। हम लोग जब एक बार थ्योरी कंप्लीट कर लेंगे, फिर हम लोग क्या करेंगे, इससे
पूरे नंबर सिस्टम से कम 200-300 क्वेश्चन करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद आपका नंबर सिस्टम में कभी एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अभी फैक्टर से बहुत सारा क्वेश्चन बार बार आता है। कभी आ जाता है कि नंबर ऑफ ऑल फैक्टर क्या होता है बताइए, कभी आ जाता है कि इवन फैक्टर क्या होता है, सम फैक्टर पूछता है, कभी ऑड फैक्टर पूछ देता है, कभी सम ऑफ ऑल फैक्टर पूछ देता है, कभी सम ऑफ ऑल फैक्टर पूछ देता है। तो बच्चा भूल जाता है, मतलब स्टूडेंट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनको लगता है यार अगर हम जोड़ने लगेंगे या गिनती करने लगेंगे तो कैसे करेंगे। अगर आप नहीं पढ़े लेंगे तो आप जानते हैं, अगर आपको मान लीजिए 24 दे दिया, बोलेगा सम ऑफ ऑल फैक्टर कितना होता है, तो आप क्या करेंगे, आप इसको जोड़ने लगेंगे निकाल कर कि 1 2 3 4 6 8 12 24। अब आप सभी को जोड़ने लगेगा। क्या आपके पास एग्जाम में उतना समय होता है कि आप इसको जोड़ने लगेंगे? अगर 120 दे दिए तो, अगर आपको 2160 दे दिया तो क्या फिर भी आप जाएंगे जोड़ने के लिए? आप क्या करेंगे, एग्जाम में क्वेश्चन छोड़ देंगे। लेकिन अगर आपको पढ़े रहेंगे, अगर आपको आता रहेगा, अगर आपको इसका प्रोसेस पता होगा, तो आप बिल्कुल मैक्सिमम 15 से 20 सेकंड में इस सवाल का जवाब आप निकाल सकते हैं। मैक्सिमम 15 से 20 सेकंड में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। आइए हम लोग पहले जानते हैं कि फैक्टर आखिर होता क्या है और यह कितने प्रकार के होते हैं, कैसे निकाला जाता है। बिल्कुल बेसिक टू एडवांस जाएंगे, बिल्कुल शुरू से जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं कि फैक्टर क्या होता है, गुणनखंड क्या होता है। ठीक है, गुणनखंड क्या होता है, इसको मिटा देते हैं। गुणनखंड क्या होता है, क्या होता है गुणनखंड? फैक्टर एक प्रकार का क्या होता है, डिवीजर होता है, मतलब भाजक होता है, जो दी गई संख्या को पूर्णतः या पूरा भागा कर देता है, विभाजित कर देता है। जैसे देखिए अगर कोई संख्या, मान लीजिए हम छोटा संख्या से ही शुरू करते हैं। जैसे अगर कोई है 12, ठीक है, 12 एक संख्या है, तो चलिए हम आपको ये भी बता ही देते हैं कि 12 का फैक्टर कैसे निकालेंगे। हम मान लेते हैं कि आपको ये भी नहीं पता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई भी संख्या हो, जैसे 12 है, अगर आपको इसका फैक्टर पूछे तो कुछ नहीं, बस सबसे छोटा संख्या से सबसे पहले भागा लगाएंगे। 12 में सबसे छोटा कितना से भागा लग सकता है? बोलेंगे 1 से लग सकता है। ठीक है, 1 से लगा दीजिए, हो गया 12। 1 से 12 बार में 12 कटेगा। ठीक है, अब 1 से थोड़ा सा बढ़ाइए, वैसा ही संख्या लेना है जिससे लग जाए। इसमें 3 से भी लग सकता है, 4 से भी लग सकता है, लेकिन नहीं, हम 1 से जस्ट बड़ा लेंगे। 1 से जस्ट बड़ा कौन होता है? 2। क्या 2 से 12 में भागा लगेगा? हाँ बिल्कुल लगेगा, 2 छक्के 12, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये 6 में किस संख्या से भागा लगेगा? क्या 2 से लगेगा? पहले चेक करेंगे, 2 से लगेगा। हाँ बिल्कुल 2 से लगेगा, 2 तिया 6। बिल्कुल, अगर 2 से नहीं लगता तब हम 3 से लगाते, तब हम 4 से लगाते या 6 से लगाते, लेकिन 2 से तो लग गया ना, तो 2 से लगाएंगे। अब देखिए, अब 2 से 3 में तो भागा नहीं लगेगा है, तो क्या 2 से बड़ा संख्या लेंगे, 2 से जस्ट बड़ा संख्या लेंगे। 2 से जस्ट बड़ा कौन सा है? 3। क्या 3 से 3 में भागा लगेगा? हाँ बिल्कुल लगेगा, एक बार में। तो अब देखिए, अब ये जो आया, ये सभी क्या है? ये सभी क्या है? ये सभी फैक्टर नहीं है, ये है अभाज्य गुणनखंड। अगर इसको बोलते हैं 12 का 2 का पावर, मतलब 2 गुना 2 गुना में 3, इसको बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड के फॉर्म में। लेकिन अगर फैक्टर पूछे तो, अगर फैक्टर का 12 का फैक्टर पूछे तो, गुणनखंड पूछे तो 12 में 1 से भी भागा लग जाएगा, हम कहेंगे 2 से भी भागा लग जाएगा, हम कहेंगे कि 3 से भी भागा लग जाएगा, हम कहेंगे कि इस 2 को 2 से गुना करेंगे, उससे भी भागा लग जाएगा, 4 से भी भागा लग जाएगा। 2 को 2 से गुना करेंगे, 4 से भी लग जाएगा। हम कहेंगे अब 2 को 2 से गुना कर दिए, अब इस 2 को 3 से गुना कर दीजिए, मतलब 2 तिया 6 से भी भागा लग जाएगा। अब क्या करेंगे, 3 से तो लगा दिए, 3 दूना 6 से भी लगा दिए, अब किससे लगेगा? 12 से लगेगा। सभी को गुना कर दीजिए, मतलब 12 का अगर गुणनखंड पूछे तो इतना होगा। अब अगर आपको कोई पूछे कि नहीं हमको इतना भी नहीं करना है, कि कै गो फैक्टर हुआ? 1 गो 2 गो 3 4 5 6। अब देखिए
छः गुणनखंड आया। अब आपको कोई कहेगा नहीं हम ऐसे गिना, इसे हम बना करके नहीं बनाएंगे, आप हमको ना डायरेक्ट बताइए, फॉर्मूला बताइए। कोई दिक्कत नहीं है, हम आपको फॉर्मूला भी बताते हैं, कुछ नहीं। देखिए तो 12 लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड के फॉर्म में लिखेंगे तो इसमें कौन था, एक 2 था, एक 3 था, 2 गुना 3 लिख दिए। 2 कितना बार आया था, 2 बार आया था, 2 को 2 बार लिख दिए। 3 कितना बार आया था, 1 बार आया था, 1 बार लिख दिए, ठीक है, लिख दिए। अब देखिए 2 कितना बार आया है, 2 बार, उस 2 में 1 जोड़ दीजिए और ऐसे ब्रैकेट में लिख दीजिए, फिर यहाँ पे गुना का चिन्ह। 3 कितना बार आया था, 1 बार, 1 लिख दीजिए, इसमें फिर इसमें भी 1 जोड़ दीजिए, तो 2 + 1 कितना हो गया, 3, गुना 1 + 1 कितना हो गया, 2, कितना हो गया, 3 दूना 6। अब देखिए आपको ये 6 पता चल गया कि 12 का कितना फैक्टर है, 6, और आपको ये भी पता चल गया यहाँ से भी कि 12 का कितना फैक्टर है, 6। दोनों बात आपको पता चल गया कि यहाँ से भी, यहाँ से भी। तो ये हुआ प्रोसेस बेसिक, लेकिन ये क्या हुआ, प्रोसेस। अब इतना ही नहीं, ये तो 12 था तब तो हम तुरंत निकाल लिए। कभी कभी आपको इससे भी ज्यादा संख्या देगा और एग्जाम में 12 तो लगभग मान कर चलिए नहीं आता है, इससे बड़ा संख्या ही आता है, तब आप कैसे निकालेंगे। अगर आपको दे दे 12 के बदले आपको दे दे कितना, 24, तब क्या करेंगे, फिर वही काम करेंगे। आप फटाक से क्या करेंगे, आप अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, 2 से लगाएंगे, 2 से 12, फिर 2 से लगाएंगे, 2 से कितना बार में, 6 बार में, फिर क्या करेंगे, 2 से लगाएंगे 3 बार में, फिर क्या करेंगे, 3 से लगाएंगे 1 बार में। अब कितना आया, 2 आया, कितने तरह का संख्या आया, 2 आया और 3 आया, लिख देंगे। 2 कितना बार आया है, 3 बार, 2 3 बार आया है तो 2 यहाँ पे 3 बार लिख देंगे, 2 का पावर 3। 3 कितना बार आया है, 1 बार, यहाँ पे 1 लिख देंगे। अब आपको पूछेगा कि नंबर ऑफ फैक्टर कितना होगा, मतलब गुणनखंडों की संख्या। क्या पूछेगा, गुणनखंडों की संख्या। तो गुणनखंडों की संख्या होता है, घात में 1 जोड़ देंगे, क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड के घात में 1 जोड़ करके जितने भी घात रहेंगे, घात में क्या करेंगे, 1 जोड़ देंगे और उसको गुना कर देंगे। तो घात कितना है, 2 का 3 है, प्लस 1 कर देंगे। यहाँ पर 3 का घात कितना है, 1 है, उसमें भी 1 जोड़ देंगे, कितना हो गया, 3 1 4 हो गया, 3 1 4 हो गया। यहाँ पे 1 1 कितना हो गया, 2 हो गया, 4 2 कितना हो गया, 8। मतलब ये जो 24 है, इसको कितना फैक्टर है, 8 फैक्टर है। 24 को कितना फैक्टर है, 8 फैक्टर है, 8। ऐसे निकालते हैं, ठीक है। अब आइए, ये तो हम आपको बता दिए, अब आइए टाइप्स ऑफ फैक्टर के बारे में जानते हैं, एक एक चीज पर हम लोग चर्चा करते हैं, ठीक है। आइए, तो फॉर्मूला भी है कि किसी संख्या को बिना शेष बचे जिस संख्या से भाग दिया जा सकता है वे सभी संख्याएं उस संख्या के फैक्टर कहलाती है। फैक्टर हमेशा पूरी संख्या होती है, फैक्टर की संख्या सीमित होती है। सीमित मतलब कि फिक्स होता है कि इतना ही होगा, इससे ना ज्यादा होगा ना कम होगा, उतना ही होगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट, बिल्कुल एक एक चीज को हम लोग जानेंगे। अब जैसे फैक्टर कितने प्रकार के होते हैं, फैक्टर बहुत प्रकार के होते हैं, सभी फैक्टर ही कहलाते हैं। जैसे देखिए, एक होता है प्रॉपर फैक्टर, एक होता है इम्प्रॉपर फैक्टर। आइए हम लोग जानते हैं, लिख करके ही सारा चीज जानते हैं, ठीक है। फैक्टर कितने प्रकार के होते हैं, तो आइए टाइप्स ऑफ फैक्टर पढ़ते हैं। पहले क्या पढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ फैक्टर। आपको सिर्फ इतना बताया होगा कि फैक्टर होता है, लेकिन टाइप ऑफ फैक्टर बहुत कम ही लोग पढ़ाते हैं, ना के बराबर। हम आपको टाइप्स ऑफ फैक्टर के बारे में बताते हैं। तो आइए हम लोग पहला नंबर पे जानते हैं, एक होता है प्रॉपर फैक्टर। प्रॉपर फैक्टर, प्रॉपर फैक्टर का हिंदी क्या होता है, उचित गुणनखंड। क्या होता है, उचित गुणनखंड। भाई ये उचित गुणनखंड क्या होता है, कोई दिक्कत नहीं है, हम लिए थे ना 12,
12 में हुआ था ना, 1 2 3 4 6 12, इतना हुआ था इसका फैक्टर। आप जो संख्या है, संख्या कितना है 12, संख्या कितना है ये 12, इसको छोड़ दीजिए, उस संख्या को छोड़कर बाद बाकी जो 1 2 3 4 6 है ना, ये क्या है, यही है उचित गुणनखंड। क्या है, उचित गुणनखंड, यही है उचित गुणनखंड, इसी को बोलते हैं प्रॉपर फैक्टर, उचित गुणनखंड। आजकल बच्चे क्लास में ये सब पढ़ाई होता है, और अगर आप बड़ा हो गए हैं आपको नहीं पता है तो बिल्कुल आप स्कूल में भी नहीं पढ़ा पाएंगे। तो टाइप्स ऑफ फैक्टर में पहला क्या है, प्रॉपर फैक्टर, उचित फैक्टर, उचित गुणनखंड। तो जो संख्या है उसको छोड़ देंगे, बाद बाकी जो भी होगा वो क्या होगा, प्रॉपर फैक्टर में आएगा। आइए दूसरा नंबर पे जानते हैं इम्प्रॉपर फैक्टर। हम आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों तरीके से बताना चाहते हैं। आजकल बच्चे एडवांस हो रहे हैं धीरे धीरे, आपको इंग्लिश में भी पूछ सकते हैं, तो आपको दोनों जानकारी अवश्य होना चाहिए। आप ये मत सोचे कि नहीं हम तो इंग्लिश हिंदी मीडियम से पढ़ते हैं तो हम इंग्लिश क्यों पढ़े, नहीं, कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा में आना चाहिए। मेरे ख्याल से आपको दोनों भाषा में आना चाहिए, ठीक है। आइए जानते हैं दूसरा नंबर पे इम्प्रॉपर फैक्टर। इम्प्रॉपर फैक्टर, इसको क्या कहते हैं, अनुचित, अनुचित गुणनखंड, अनुचित अनुचित गुणनखंड। ये क्या होता है, ये क्या होता है, तो जैसे हम 12 लिए थे ना एग्जाम्पल में, तो क्या था 1 2 3 4 6 12, ये सभी इसका फैक्टर था ना। अब इसमें जो उसका जस्ट उल्टा होता है, वो उचित का जो है ना अनुचित जस्ट उल्टा होता है। आप क्या करिए, यहाँ तक इसको छोड़ दीजिए। जो जो संख्या होता है, क्या होता है, जो संख्या होता है, अगर उसके बराबर हो जाए, संख्या के बराबर अगर क्या हो जाए, गुणनखंड हो जाए, संख्या के बराबर अगर गुणनखंड हो जाए तो वही कहलाता है क्या, अनुचित गुणनखंड। क्या कहलाता है, अनुचित गुणनखंड कहलाता है, जो संख्या के बराबर हो जाए। मतलब अगर कोई किसी संख्या का बोल रहा है 12 का बोलेगा अनुचित फैक्टर कितना है तो 12, अगर 18 का अनुचित फैक्टर कितना है तो 18, 6 का अनुचित फैक्टर कितना है तो 6, जो भी संख्या कोई दिक्कत नहीं है। अगर 24 है, 24 का जो अनुचित फैक्टर क्या होगा 24, संख्या के बराबर, तो संख्या के बराबर तो वही संख्या होगा ना, बस। आइए आगे जानते हैं। नेक्स्ट एक होता है प्राइम फैक्टर, बहुत इंपॉर्टेंट, हम लोग इसी से सवाल बनाते हैं, प्राइम फैक्टर से ही सारे फैक्टर का सवाल बनता है। हिंदी में कहते हैं अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड किसे कहते हैं, अभाज्य गुणनखंड किसे कहते हैं, वैसा संख्या जिसका सिर्फ और सिर्फ एक और खुद के अलावा किसी अन्य संख्या से भागा नहीं लगे। जैसे क्या बताए थे, 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, 11 होता है, 13 होता है, 17 होता है, 19 होता है, 23 होता है, 29 होता है, 31 होता है, 37 होता है, 41 होता है, डॉट डॉट डॉट। ये सभी क्या है, ये सभी ऐसा संख्या है, ऐसा संख्या है जिसमें एक के अलावा किसी अन्य संख्या से भागा इसमें नहीं लगेगा, एक और खुद के अलावा। मतलब जैसे 2 में देखिए, 2 में 2 का कितना फैक्टर है, 1 और 2, 1 और 2, 1 से लगेगा 2 से लगेगा। 3 में कितना है, 1 और 3, 1 और 3, मतलब वैसा संख्या जिसका एक के अलावा कोई अन्य, एक और खुद के अलावा कोई अन्य फैक्टर न हो, कोई अन्य गुणनखंड न हो, बस। तो जैसे 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 अगर 12 है, अगर बोल देगा आपको 12 का अभाज्य गुणनखंड कौन कौन है, तो बोलेंगे 1 2 3 4 6 12, ये तो हो गया ऑल फैक्टर। लेकिन अगर इसमें आपको अभाज्य गुणनखंड पूछ दे तब क्या होगा, तब हो जाएगा सिर्फ क्या 2।
3 और क्या, और कोई होगा नहीं। 4 में देखिए, 4 में 2 से लग जाता है। 6 में देखिए 2 3 दोनों से लग जाता है। 12 में 2 3 4 6 12 सबसे लग जाता है। तो अभाज्य गुणनखंड सिर्फ और सिर्फ 2 और 3 होगा। क्या होगा? 2 और 3 होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। अभाज्य गुणनखंड हो गया, ये भी फैक्टर के प्रकार में आते हैं। आइए तीसरा नंबर पे पढ़ते हैं। प्राइम फैक्टर हो गया। अब आइए तीसरा नंबर पे पढ़ते हैं कॉमन फैक्टर। ठीक है, कॉमन फैक्टर ये भी पूछ देता है, कुछ भी आ सकता है एग्जाम में। ये तो बहुत बच्चा वाला चीज है। कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर, ठीक है। कॉमन फैक्टर को बोलते हैं सामान्य, सामान्य गुणनखंड। ठीक है, तो क्या होता है, जैसे कोई 12 है, 18 है। अब देखिए 12 में कौन कौन से, 12 का कौन कौन फैक्टर था? 1 था, 2 था, 3 था, 4 था, 6 था, 12 था। 18 का कौन है? 1 है, 2 है, 3 है, 6 है, 9 है, 18 है। अब जब कॉमन फैक्टर पूछेगा, कॉमन का मतलब क्या? जो दोनों में हो। कॉमन का मतलब क्या? कॉमन फैक्टर में क्या? जो दोनों में। तो दोनों में कौन है? तो दोनों में 1 है, दोनों में 2 है, दोनों में 3 है, दोनों में 6 है, और दोनों में कोई और संख्या है जो दोनों में है? देखिए 1 है, 2 है, 3 है, 6 है। क्या और कोई अन्य संख्या है जो दोनों में है? नहीं है। यही कहलाएगा कॉमन फैक्टर। बिल्कुल बेसिक टू एडवांस जाएंगे, एक एक चीज को जानेंगे, बिल्कुल पेड क्लास फ्री। कहीं पढ़ने का आवश्यकता नहीं है, कहीं से बैच लेने का जरूरत नहीं है, आप यहां से पढ़िए। आइए कॉमन फैक्टर हो गया। अब जानते हैं ग्रेटेस्ट फैक्टर, जिसको हम लोग HCF कहते हैं। होता है ना HCF, हम लोग पढ़ते हैं LCM HCF। जैसे इसको क्या बोलते हैं? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पढ़ते हैं ना है। ये क्या होता है? तो ये भी होता है, अगर 12 18 है, ठीक है, दो संख्या के बीच में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। तो इस 12 और 18 में दोनों में कौन सा संख्या से भागा लग जाएगा? 12 18 में दोनों में 6 से लग जाएगा। तो पता होगा ना। देखिए लगेगा कितना से? 2 से, 3 से, दोनों में 6 से, और किसी से लगेगा? नहीं लगेगा। तो सबसे बड़ा संख्या कौन है? 6, जो दोनों को काट रहा है। तो यही इसी को बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहते हैं, या ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर कहते हैं। ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर कहते हैं, इसी को कहते हैं। ठीक है। एक होता है, आइए, को प्राइम फैक्टर। नेक्स्ट को प्राइम फैक्टर, हिंदी में कहते हैं सह अभाज्य गुणनखंड। ये क्या होता है? तो देखिए सह अभाज्य मतलब दो अभाज्य संख्या का बीच में कितना है? 1। क्या है? जैसे 8 15 1, ठीक है। और एक होता है रिलेटिवली प्राइम फैक्टर। क्या होता है? रिलेटिवली फैक्टर, हाँ, रिलेटिवली प्राइम फैक्टर, प्राइम फैक्टर। ये क्या होता है? ये होता है जिसमें दो संख्या हो, दोनों का अन्य भी फैक्टर हो। जैसे देखिए, जैसे 16 25 है, या 15 चाहे 10 है। तो इस दोनों में क्या है? रिलेटिवली होना चाहिए। मतलब ये दोनों के, देखिए इसको भी अपना फैक्टर है, इसको भी है, लेकिन नहीं, फिर भी 5 हो जाएगा ना, तो ये नहीं होगा। 15 हो गया। अब जैसे देखिए 13 हो गया। चाहे आप कोई ऐसा संख्या लीजिए जिसमें दोनों में कॉमन ना हो, तो आप 24 ले सकते हैं। नहीं, छोड़िए, 16 25 लेते हैं। 16 25, देखिए ये भी है क्या? कंपोजिट नंबर है, ये भी कंपोजिट नंबर है, लेकिन इस दोनों में कोई कॉमन नहीं है।
कोई है? नहीं है एक ही, इसको बोलते हैं रिलेटिवली प्राइम फैक्टर। आइए आगे बढ़ते हैं। एक होता है कंपोजिट फैक्टर। बोल देगा कंपोजिट फैक्टर का योग बताइए, कैसे निकालिएगा? पहले आपको कंपोजिट फैक्टर पता रहेगा तब ना है। अब जैसे देखिए 12 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है, 12 है। अब बताइए इसमें कंपोजिट फैक्टर कौन होगा? तो आपको पता है कि कंपोजिट फैक्टर किसको कहते, सबसे पहले कंपोजिट नंबर किसको कहते हैं? तो वैसा संख्या जिसमें एक और खुद के अलावा किसी अन्य संख्या से भी भागा लग जाए, ठीक है? तो देखिए 2 में 1 है और खुद है, तो क्या 2 कंपोजिट फैक्टर होगा? नहीं। 3 में 1 है और 3 है, होगा? लेकिन 4 में देखिए 1 से भी लग जाएगा, 2 से भी लग जाएगा और 4 में 4 से भी लग जाएगा, मतलब इसमें 3 संख्या से लग जाएगा। तो कंपोजिट फैक्टर में कौन कौन आ जाएगा? 4 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो कंपोजिट फैक्टर 12 का कितना होगा? 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। और अगर आप फैक्टर पढ़ना चाहते हैं तो आपको इस विषय में और भी, जैसे कि टेबल 2 से 20 तक पूरे जुबान पे याद रहना चाहिए। जैसे कि स्क्वायर 1 से लेकर के कम से कम 30 तक का आपको वर्ग पता होना चाहिए। टेबल 2 से लेकर 20 तक पूरे अच्छे से याद होना चाहिए, बिल्कुल जुबान पे रहना चाहिए। बहुत सारे लोग जनरल प्रोफेशन का तैयारी करते हैं, ग्रेजुएशन में चले गए, पीजी में चले गए और उनको अच्छे से टेबल याद नहीं रहता है। तो नहीं, अगर आपको मैथ सीखना है, अगर आपको बेसिक स्ट्रॉन्ग करना है, तो आपको ये टेबल बिल्कुल अच्छे से याद रहना चाहिए, बिल्कुल एकदम परफेक्ट रूप से। आपको जैसे जैसे वर्ग होता है वो भी याद रहना चाहिए। जैसे 2 का वर्ग कितना होता है, 3 का, 2 से लेकर कम से कम 30 तक का, 2 से लेकर कम से कम 30 तक का आपको स्क्वायर याद रहना चाहिए। स्क्वायर जैसे 2 का 4 होता है, 3 का 9 होता है, 4 का 16 होता है, 5 का 25 होता है। ये सब आपको याद रहना चाहिए। आप ये सब कहीं से खुद से भी लिख सकते हैं, याद कर सकते हैं, गुना कर सकते हैं। अभी बताएंगे तो फिर वीडियो लंबा हो जाएगा, ठीक है? और उसके बाद इतना ही नहीं, कम से कम 2, जैसे 2 है तो 2 का कम से कम 1 से लेकर 5 तक आपको पावर याद रहना चाहिए। जैसे 2 का पावर 1 कितना होता है, 2 का पावर 2, 2 का पावर 3, 2 का पावर 4, 2 का पावर 5, 2 का पावर 6, ये सब आपको याद रहना चाहिए, बिल्कुल। अब जैसे 3 का पावर 2, 3 का पावर 3, 3 का पावर 4, ये सब भी आपको याद रहना चाहिए। इससे क्या होगा, आपका कैलकुलेशन फास्ट होगा। तो कम से कम आपको 3 या 4 पावर तक, जैसे जैसे संख्या को बढ़ाएंगे तो पावर को कम करेंगे, लेकिन जो छोटा संख्या है उसको कम से कम 2-3 पावर तक, क्यूब तक तो आपको याद रहना चाहिए। चलिए ठीक है। एक चीज और जान लीजिए, ठीक है? कभी कभी लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है कि जैसे अगर कोई संख्या x है, उसका पावर 0 दे दिया तो कितना होगा? तो ये 1 होता है, ये याद रखना है। अगर कोई संख्या 0 है, आपको उसका पावर 0 दे दिया तो ये कितना होता है? ये नॉट डिफाइंड होता है। अगर कोई संख्या 0 है, बट्टा में 1 है, तो कितना होगा? इसमें कंफ्यूज नहीं करना है, ऊपर में 0 है तो नीचे भी 0 होगा। अगर देखिए अगर आपको कोई संख्या 1 है, अब नीचा में 0 दे दिया, 0 से भागा लगा दिया, ये भी नॉट डिफाइंड होता है। ये सब आपको पता होना चाहिए। 0/0 कितना होता है? 0 नहीं, 0/0 कितना होता है? 0/0 नॉट डिफाइंड होता है। ये सब क्लास 11-12 में हम लोग पढ़ते हैं। इनडिटर्मिनेट टर्म के रूप में इसको पढ़ा जाता है, मतलब इसका भी नहीं, यही नॉट डिफाइंड ही होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल आराम आराम से हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है? हम लोग फैक्टर में अब आइए, अब हम लोग आते हैं मुद्दा पे आते हैं। ये तो था टेलर, फैक्टर के बारे में जाने, टाइप्स ऑफ फैक्टर के बारे में जाने। अब हम लोग जानेंगे
फैक्टर में क्या सब जानेंगे उस पर चर्चा करते हैं। मेन रूप से जो एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है उस पर चर्चा करते हैं। ठीक है, क्या आता है बताइए। अभी भी TRE 2-3 में आया था क्वेश्चन कि 120 का ऑल फैक्टर कितना होता है बताइए। बताइए, आप पढ़े रहेंगे तब न बनाएंगे। लोग अनठिकानी मार के आ जाता है, गलत हो जाता है, जबकि इजी क्वेश्चन है। यही 1-2 नंबर के वजह से सिलेक्शन रुक जाता है, तो फिर लोग कहेंगे कि इसको कुछ नहीं आता है। तो नहीं, ऐसा नहीं है। आपको आते हुआ भी कभी कभी गलत हो जाता है, कभी कभी आप उस पर ध्यान नहीं देते हैं। तो आइए इसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या। पहला नंबर पे जानते हैं कि क्या पढ़ेंगे हम लोग। आगे पढ़ेंगे क्या, तो पढ़ेंगे नंबर ऑफ टोटल फैक्टर पढ़ेंगे। ठीक है, नंबर ऑफ टोटल फैक्टर। हिंदी में लिखे कि इंग्लिश में लिखे, आप लोग तो कमेंट करके बताते नहीं। नंबर ऑफ टोटल फैक्टर, ठीक है। नंबर ऑफ टोटल फैक्टर के हिंदी में क्या बोलेंगे? सभी गुणनखंडों की संख्या, सभी गुणनखंडों की संख्या। हम लोग दूसरा नंबर पे पढ़ेंगे, जैसे सभी गुणनखंडों की संख्या पढ़ेंगे ना, तो संख्या भी पढ़ेंगे और उसके बाद इसी में ऐड कर देते हैं, इसका हम लोग सभी गुणनखंडों का योग भी पढ़ेंगे। एक बार संख्या पढ़ेंगे, फिर उसके बाद सभी गुणनखंडों का योग पढ़ेंगे। अब जैसे देखिए, सभी 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 हम लोग इसमें पढ़ेंगे दूसरा नंबर पे कि सभी सम गुणनखंडों की, सभी सम गुणनखंडों की संख्या। सभी सम गुणनखंडों की संख्या कितनी है? आपको क्वेश्चन आएगा एग्जाम में कि बताइए सभी विषम गुणनखंडों की संख्या कितने हैं? सभी विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी है? विषम गुणनखंडों की संख्या। अरे जैसे 12 लिए थे ना, तो 12 में क्या था? 1 था, 2 था, 3 था, 4 था, 6 था, 12 था। तो ये 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 12 हो गया, ये सभी क्या है? ये सभी सम है, सम है। ओ सॉरी, ये सम नहीं है, ये सम नहीं है, इवन है। ये सम है, सम संख्या जो 2 से कटने वाला। इसी में विषम कौन है? तो 1 है, 3 है, विषम है। अब ये संख्या बोल पढ़ेंगे और उसमें फिर उसके बाद उसका सभी सम गुणनखंडों का योग भी पढ़ेंगे, सभी विषम गुणनखंडों का योग भी पढ़ेंगे। हम लोग इसमें पढ़ेंगे क्या आगे कि सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ फैक्टर्स, ये भी पढ़ेंगे। ठीक है, सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ फैक्टर, ये भी पढ़ेंगे। ठीक है, अभी सिर्फ मैं आपको बता रहा हूं। हम लोग पढ़ेंगे इसमें आगे क्या पढ़ेंगे? हम लोग इसमें आगे पढ़ेंगे प्रोडक्ट ऑफ ऑल फैक्टर भी पढ़ेंगे। प्रोडक्ट ऑफ ऑल फैक्टर भी पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर भी पढ़ेंगे कि कोई संख्या है उसमें कितना नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर है। नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर भी पढ़ेंगे, परफेक्ट स्क्वायर भी पढ़ेंगे। हम लोग बारी बारी से सभी बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। ऑड फैक्टर, इवन फैक्टर, पेयर ऑफ फैक्टर। अब बताइए पेयर ऑफ फैक्टर क्या होता है? पेयर ऑफ फैक्टर क्या होता है? जोड़ा, जोड़ा गुणनखंड क्या होता है? अब संख्या है 12, बताइए इसका पेयर ऑफ फैक्टर कितना होगा? कितना होगा बताइए। देखिए 2 है, 6 है, ये पेयर ऑफ फैक्टर होगा। 4 है, 3 है, पेयर ऑफ फैक्टर होगा। 1,12 पेयर ऑफ फैक्टर होगा। ये सब क्या है? इसका पेयर ऑफ फैक्टर है। इसमें 3 पेयर ऑफ फैक्टर होगा। हम लोग इसी में पढ़ेंगे कि परफेक्ट नंबर क्या होता है, उस पर भी पढ़ ही लेंगे। परफेक्ट नंबर हम आपको नंबर सिस्टम में बताए थे, फिर यहाँ भी पढ़ लेंगे, क्या दिक्कत है। अभी बता देते, 6 है, सभी गुणनखंडों को अगर योग करके करेंगे
उस संख्या को छोड़कर, तो उस संख्या के बराबर होना चाहिए जो संख्या है, उस संख्या के बराबर होना चाहिए जो संख्या है, तो वो क्या कहलाएगा? वही कहलाएगा क्या? परफेक्ट नंबर, मिस्टर परफेक्ट, परफेक्ट नंबर कहलाएगा। हम लोग पढ़ेंगे नंबर ऑफ परफेक्ट क्यूब फैक्टर, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर, सम ऑफ परफेक्ट स्क्वायर। हम लोग इस सभी बिंदुओं पर चर्चा करेंगे और आपको आज हम लोग एक चीज तो अभी सीख कर जाएंगे कि नंबर ऑफ ऑल फैक्टर। ठीक है, हम लोग पढ़ेंगे अभी अभी शुरू कर रहे हैं नंबर ऑफ ऑल फैक्टर। नंबर ऑफ ऑल फैक्टर, सभी गुणनखंडों की संख्या, सभी गुणनखंडों की संख्या अभी हम लोग सीखते हैं। चलिए आप ही बताइए कितना से शुरू किया? चलिए 6 से शुरू कर, बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं, बिल्कुल बेसिक टू एडवांस जाना है हमें। बेसिक टू एडवांस कहने का मतलब है हम मान कर चलते हैं आपको कुछ नहीं आता है, बिल्कुल जीरो लेवल है, हम बिल्कुल जीरो से हीरो बनाएंगे आपको। अगर 6 है, ठीक है, तो 6 का कौन कौन सा है? 1 है, 2 है, 3 है, 6 है ना? 4 हो गया, कितने हो गए ऑल फैक्टर 6 का? 1 2 3 4। अब आइए जानते हैं कि हम लोग फॉर्मूला से कैसे पता करेंगे। ठीक है, तो चलिए पहले फॉर्मूला बताते हैं, ठीक है, फिर यहाँ पर आएंगे। इसको यहीं पर रोक देते हैं, पहले फॉर्मूला बताते हैं। तो नंबर ऑफ ऑल फैक्टर का फॉर्मूला होता है कि कोई संख्या अगर n है और उसका गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड p गुना q गुना r डॉट 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 है, कुछ भी संख्या है, तो उसका पावर तो कुछ होगा ना, पावर कुछ होगा ना। पावर हम मान लेते हैं कि a है, b है, c है, ठीक है। तो इस n का, इस संख्या का, ये क्या है? हम n मान लिए संख्या, ठीक है, कुछ भी, तो इस संख्या का ऑल फैक्टर कितना होगा? ऑल फैक्टर, अरे यार इंग्लिश थोड़ा ज्यादा हो जाता है। ऑल फैक्टर क्या होता है? ऑल फैक्टर नहीं, सभी गुणनखंड की संख्या, सभी गुणनखंडों की संख्या, सभी गुणनखंडों की संख्या क्या होगा? तो ये जो है ये क्या है? इसको बोलते हैं हम लोग घात, अंग्रेजी में कहते हैं पावर, घात। तो घात में एक जोड़ेंगे, हम यहाँ पे घाते लिख देते हैं, चलिए घात प्लस 1 गुना, फिर दूसरा प्राइम फैक्टर, फिर उसका घात प्लस 1 डॉट डॉट डॉट। मतलब अगर यहाँ पर a था तो a में 1 जोड़ेंगे, फिर गुना करेंगे, फिर b में कुछ भी है यहाँ पर 1 जोड़कर गुना करेंगे, फिर यहाँ पर यहाँ भी गुना का चिन्ह देंगे, c में 1 जोड़कर गुना करेंगे, ऐसे गुना करते जाएंगे। जैसे हम देखिए अगर हम 6 है तो 6 का प्राइम फैक्टर क्या होता है? 2 तिया 6, तो कितना आया? 6 का प्राइम फैक्टर 2 गुना 3, ये क्या है? ये है अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड। हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि अभाज्य गुणनखंड क्या होता है। हमें सभी संख्या नहीं लेना है। देखिए 1 क्या अभाज्य संख्या है? नहीं है। 6 क्या अभाज्य संख्या है? नहीं है। सिर्फ 2 और 3 ही इसमें क्या है? अभाज्य संख्या है, ठीक है। तो देखिए 2 तिया 6 तो हो भी गया ना। देखिए अब इसका पावर कुछ नहीं है तो कितना होगा? 1 होगा। इसका पावर कुछ नहीं है तो कितना होगा? 1 होगा। तो चलिए, तो अगर आपको ऑल फैक्टर पूछ दे तो क्या होगा? 1 प्लस 1 गुना 1 प्लस 1, मतलब कितना? 2 गुना 2 बराबर 4। देखिए आपको यहाँ भी 4 ही आया था। 1, चलिए कलर बदल देते हैं, 1 2 3 4, 4 गो आया था, यहाँ भी 4 आ गया। मतलब आप जान गए कि सभी गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालते हैं, 4, ठीक है।
अब आप इस पे और क्वेश्चन करिए। चलिए हम 12 लेते हैं, ठीक है। अब हम करेंगे अभाज्य गुणनखंड। अब हम लोग ऐसे बना करके भी नहीं, ऐसे 2 छक्के 12, फिर 2 से 3, फिर 12 के कौन सा अभाज्य गुणनखंड हो गया, 2 गुना 2 गुना 3, 2 का पावर 2 गुना में 3। अगर आपको अब पूछ दे ऑल फैक्टर, सभी गुणनखंडों की संख्या ऑल फैक्टर, तो कितना होगा, 2 का पावर कितना है 2, तो 2 का पावर 2 प्लस में 1 गुना 3 का पावर कितना है 1 प्लस में 1, अरे कुछ नहीं है तो 1 है। अगर इसका पावर कुछ नहीं है तो कितना माना जाएगा, 1 माना जाएगा। 1 है तो कितना हो गया, 2 1 3, 3 गुना में 1 1 2, 3 दूना कितना हो गया 6। अब देखिए हम लोग 12 का निकाले थे ना, 1 2 3 4 6 12, 1 2 3 4 5 6, 6 यहाँ भी था गुणनखंड, यहाँ पे भी फॉर्मूला से 6 आ गया। आइए अब आते हैं 24 पे, ठीक है। थोड़ा बड़ा संख्या लेकर के देखते हैं। अब हम लोग ऐसे नहीं करेंगे, ठीक है। इसको आपको जल्दी में करना है तो लिखिए 8 गुना में 3। 8 क्या होता है, 2 का पावर 3 होता है और गुना में 3 होता है ना। अब देखिए 2 का पावर 3 है, सीधे लिखेंगे 3 प्लस में 1 गुना 1 प्लस 1, 3 1 4 गुना में 2 बराबर 8। क्या हो गया, ऑल फैक्टर। आप लोग भी थोड़ा अंग्रेजी ट्राई करिए, ठीक है। ऑल फैक्टर हो गया। अगर आपको और फास्ट चाहिए, और फास्ट, धीरे धीरे हम आपको स्पीड भी बताएंगे, स्पीड कैसे बढ़ाना है। अगर संख्या देखिए, यही क्वेश्चन 120 का ही फैक्टर पूछा था, अभी बनाते हैं, ठीक है। आइए देखिए 40 गुना में 30 होता है, ओ सॉरी 40 गुना में 3 होता है, 40 गुना 3 होता है, 40 3 112। अब देखिए इस 40 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 चौका 40 होता है, 20 दूना भी 40 होता है। तो आप इसमें से 4 बाहर कर लीजिए, 4 बाहर कर लीजिए, तो अब कितना हो गया 10 गुना में 3, 10 को कितना करेंगे 2 गुना 5 कर लीजिए, ठीक है। तो हो गया आपको कितना, इसमें 2 गो 2 है तो 2 गो 2 यहाँ पर हो गया, इसमें एगो है, एगो जोड़ देंगे, गुना में 5 गुना में 3। अब देखिए 2 का पावर 3 है तो 3 एक कितना हो गया 4, प्लस गुना 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 4। आपको थोड़ा शॉर्ट जाना है तो 5 का पावर 1 है तो 1 1 2, 3 का पावर 1 है तो 1 1 2, तो 2 दूना 4, 4 चौका 16। छोड़िए, आपको मान लेते हैं ऐसे अभी नहीं समझ में आ रहा, चलिए प्रोसेस से ही आते हैं, प्रोसेस से ही आते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप जैसे समझिए। हमारा काम है आपको समझाना फ्रेश में। 120 लिए लीजिए, 1 2 बार पर ट्राई करिए, 2 से लगाएंगे 60, 2 से लगाएंगे 30, यहाँ भी हो जाएगा, 2 से लगाएंगे 15, 2 से नहीं 3 से लगाएंगे 3 5 15, कितना आया 120 लिखेंगे, बराबर लिखेंगे कितना 2, कितना बार है 1 2 3 बार, 2 का पावर 3 कर देंगे, गुना 3 कितना बार है 1 बार, 5 कितना बार है 1 बार। अब देखिए अगर आपको बोल दे ऑल फैक्टर तो क्या करेंगे, ऊपर में 3 था ना, 3 प्लस 1, 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 गुना में 4 गुना 2 गुना 2, 4 दूनी 8 दूनी 16। कहने का मतलब है कि 120 का अगर पूछ दे कि सभी गुणनखंडों की संख्या, सभी गुणनखंडों की संख्या, तो कितना हो जाएगा 16 आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा 16 आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट 2 में पढ़ेंगे इससे आगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप लोग कमेंट कीजिए। अगर आपको कोई स्पेशल टॉपिक पढ़ना हो, मैथ्स में या साइंस में, कहीं भी दिक्कत हो, पूरे मैथ और साइंस और मॉडर्न हिस्ट्री में, ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो है, या फिर ज्योग्राफी, आपको इतना विषय में कहीं भी दिक्कत हो
आप हमें कमेंट कीजिए कि इस टॉपिक पे हमें वीडियो चाहिए। आपको कंप्लीट वीडियो मिलेगा, बिल्कुल कंप्लीट, सबसे बेहतर फुल कंटेंट मिलेगा। आप हमें कमेंट कीजिए और अच्छा लगता है तो लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिए। चलिए मिलते हैं, धन्यवाद।